नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जैन धर्म पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के अनुसार। दोस्तों आपको बता दें कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभ देव थे। ऋषभ देव का एक और नाम था जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऋषभ देव का एक नाम आदिनाथ भी था, जो कि पहले तीर्थंकर थे। दोस्तों आपको बता दें कि पहले तीर्थंकर के बाद 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ थे, काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अशोसेन के पुत्र थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इनका एक और अन्य नाम था, दूसरा नाम था इनका आदिनाथ। ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता था। दोस्तों आपको बता दें कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के राजा इक्ष्वाक वंशीय अशोसेन के पुत्र थे। दोस्तों ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। दोस्तों मैं यहाँ पर पार्श्वनाथ के बारे में बात कर रहा हूँ। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया और 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और इन्होंने अथक तपस्या करी, और ये भी जैन धर्म के एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे। दोस्तों आपको बता दें कि पार्श्वनाथ के अनुयायी निग्रंथ कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? निर्ग्रंथ कहे जाते थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ कहे जाते थे। दोस्तों ये टर्म आप याद रखिएगा। और महावीर के माता पिता भी पार्श्वनाथ के ही अनुयायी थे। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर हैं। अर्थात ये क्रम से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने करी थी, ऋषभ नाथ ने करी थी, और इनका एक नाम और था आदिनाथ। दोस्तों आपको बता दें कि लेकिन जैन धर्म के वो संस्थापक थे। बहुत बार पूछा गया है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों हम आपको आगे और बताएंगे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। दोस्तों आपको ये याद रखना है कौन से नंबर के तीर्थंकर थे या अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर ही हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे। दोस्तों आपको बता दें कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। ये आप ये वाली डेट को इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही अधिकतर एग्जामों में मान्य होती है। 599 ईसा पूर्व को माना नहीं जाता उतना ज़्यादा परीक्षाओं में, क्योंकि परीक्षाओं में अधिकतर 540 ईसा पूर्व ही महावीर स्वामी का जन्म पूछा जाता है। तो ऑप्शन में भी 540 ईसा पूर्व ही रहता है। यदि आपको 540 ईसा पूर्व नहीं मिलता है तब आप 599 ईसा पूर्व टिक कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि जब एग्जाम में पूछा जाता है तो 540 ईसा पूर्व ही दिया रहेगा। मैक्सिमम बुकों में भी यही दिया हुआ होता है। दोस्तों आपको बता दें कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ, दोस्तों आपको ये याद रखना है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। तो मैं उनके बचपन के सिद्धार्थ नाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं महावीर स्वामी के पिता महावीर स्वामी के पिता का भी नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे। तो इसका मतलब है ज्ञात्रिक कुल के महावीर भी हुए, क्योंकि इनके पिता जब ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे तो ये भी महावीर भी ज्ञात्रिक कुल के थे। तथा इनकी माता तिरसला, इनकी माता का नाम क्या था? तिरसला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि तिरसला कौन थी? तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था महावीर स्वामी के। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जबकि इनकी पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। दोस्तों आप ये याद रखिएगा, इनकी पुत्री का क्या नाम था? अनुज्जा प्रियदर्शनी। महावीर 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, तो महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। इन्होंने अपनी माता पिता की मृत्यु के पश्चात जब ये 30 वर्ष के हो चुके थे तो नंदीवर्धन से, इनके जो बड़े भाई थे, उनसे अनुमति लेकर इन्होंने सन्यासी जीवन धारण कर लिया, अर्थात सन्यासी जीवन अपना लिया। और इन्होंने 30 वर्ष के पश्चात 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करी। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जिरम्बिग ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस टर्म को आप अवश्य याद रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के किनारे। दोस्तों आपको बता दें कि जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन विजेता, जैन धर्म में जिन का मतलब होता है विजेता, आहरत पूज्य, आहर्त, और निग्रंथ बंधन मुक्त। निग्रंथ का मतलब है बंधन मुक्त, अर्थात बंधन रहित हो गए। उपदेश इन्होंने अर्ध प्राकृत भाषा में दिया और अर्धमागधी भाषा, प्राकृत भाषा को भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया, तो प्राकृत भाषा में या अर्धमागधी भाषा में। और दोस्तों आपको बता दें कि जब इन्होंने उपदेश दिया था तो इनके पहले अनुयायी जामली बने। जामली कौन थे? इनके दामाद थे। किसके दामाद थे? महावीर स्वामी के। तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम
अनुज्जा प्रियदर्शनी था, तो कहने का मतलब है अनुज्जा प्रियदर्शनी के ये पति थे जामल, तभी तो उनके दामाद हुए महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी के दामाद जामल इनके प्रथम अनुयायी बने थे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी पर चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। इसने भी जैन धर्म की शिक्षा ली थी, जैन धर्म में भिक्षुणी बनी थी। दोस्तों आपको बता दें कि महावीर की 11 प्रमुख शिष्य थे और जो गणधर कहलाते थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई? बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। दोस्तों आपको इस टर्म को याद रखना है, कब इनकी मृत्यु हुई? 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। दोस्तों इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। दोस्तों आपको बता दें कि भद्रबाहु भी महावीर स्वामी के शिष्य थे। तो महावीर स्वामी के शिष्य भद्रबाहु, इन्होंने भी जैन धर्म के ये भी गुरु थे, बाद में हुए। तो 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण जब अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए, अर्थात दक्षिण में चले गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दक्षिण उस समय मौसम सही था, वहाँ पर अनाज वगैरह की कमी नहीं थी, इसलिए वो दक्षिण में चले गए। 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कर्नाटक अर्थात दक्षिण में कर्नाटक पड़ता है भारत की, तो कर्नाटक दक्षिण में चले गए। कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रह गए, क्योंकि बिहार में ही है मगध, तो कहने का मतलब है स्थूल भद्र के अनुयायी मगध में ही रहे, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी उनके साथ दक्षिण अर्थात कर्नाटक में चले गए। अब दोस्तों आपको बता दें कि जब 12 वर्ष के बाद अकाल बीत गया, फिर अच्छे दिन आए, तो भद्रबाहु ने वापस लौटने का निश्चय किया और भद्रबाहु फिर वापस लौटे। तो भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया, अर्थात जो जैन धर्म के वहाँ साधु थे उनसे जब भद्रबाहु जब वापस लौटे दक्षिण अर्थात कर्नाटक से, तो उनसे मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म या मत, जो जैन मत को पालन करने वाले थे, ये दो भागों में बट गए। एक श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, एक दिगंबर, दिगंबर का मतलब है दिशाएं हैं जिनकी हैं वस्त्र, अर्थात जो नग्न ही रहते थे, वस्त्र नहीं धारण करते थे। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर कोई वस्त्र नहीं धारण करते थे। नाम के दो संप्रदायों में ये जैन धर्म कालांतर में बट गया। दोस्तों आपको बता दें कि भद्रबाहु दिगंबर की अध्यक्षता कर रहे थे, अर्थात दिगंबर संप्रदाय की अध्यक्षता भद्रबाहु कर रहे थे। दिगंबर का अर्थ है नग्न रहने वाले, अर्थात जो वस्त्र नहीं पहनते थे। दोस्तों आपको बता दें कि जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख स्थूल भद्र हुए और ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। दोस्तों आपको बता दें कि आचार्य सुधर्मण जो थे, ये जैन धर्म के प्रथम भेराधार्थ प्रमुख उपदेशक हुए थे। आचार्य सुधर्मण जैन धर्म के पहले अर्थात मुख्य उपदेशक हुए। दोस्तों आपको बता दें कि जैन धर्म में मुक्ति पाने के लिए अर्थात निग्रंथ होने के लिए 3 चीज़ें परम आवश्यक हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं। महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले जो 4 महाव्रत थे, इन्हें पार्श्वनाथ अर्थात 23वें तीर्थंकर ने ही बता दिया था। सत्य के बारे में उन्होंने बता दिया था, अहिंसा, असत्य, असत्य का मतलब है चोरी ना करना, अर्थात आप चोरी ना करिए। अपरिग्रह अर्थात धन संग्रह ना करिए, क्योंकि धन संग्रह से आपको लालच उत्पन्न होगी। तो इसलिए पार्श्वनाथ ये चारों चीज पहले ही बता चुके थे, जबकि महावीर स्वामी जो अंतिम अर्थात 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने इस 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य का मतलब है स्त्रियों से दूर रहना, अर्थात स्त्रियों की ओर आकर्षित ना होना, अर्थात स्त्रियों के प्रेम में ना पड़ना। दोस्तों आपको बता दें कि जैन धर्म आत्मा पे विश्वास करता है और जैन धर्म अनीश्वरवादी है। जैन धर्म भी बौद्ध धर्म की भांति ईश्वर को नहीं मानता। जबकि दोस्तों आपको बता दें कि जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास किया जाता है, अर्थात जैन धर्म ही बौद्ध धर्म की भांति पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म के सप्तभंगनीय ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद हैं। तो दोस्तों आप इस टर्म को याद रखिएगा, स्यादवाद व अनेकांतवाद ये किस धर्म से जुड़े हुए हैं? जैन धर्म से। क्योंकि परीक्षा में ये ऑप्शन से बनाकर पूछ सकता है कि स्यादवाद किस धर्म का ग्रंथ है या कौन से धर्म से रिलेटेड है। तो स्यादवाद और अनेकांतवाद किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से। और दोस्तों आपको बता दें कि जैन धर्म को मानने वाला राजा कौन था? उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण भी त्याग दिया था। संलेखना का मतलब है विदाउट खाए पिए अर्थात भूखे प्यासे रह करके
प्राण त्याग देने की पद्धत संलेखना कहलाती थी। ये जैन धर्म को मानने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत बार पूछा गया कि जैन धर्म के अनुयायी चंद्रगुप्त मौर्य थे कि नहीं, तो थे दोस्तों। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुकरण किया था, अनुयायी थे। उदयन भी जैन धर्म को मानने वाले थे। कलिंग नरेश खारवेल भी थे। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक भी थे जो जैन धर्म को मानते थे। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया। दोस्तों ये टॉपिक अधिकतर टीचर ये नहीं बताते, बस रट ही लेते हैं लड़के। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बाहुबली कौन था, तो दोस्तों आपको बता दें कि आप हमेशा ही रटिए मत, कुछ समझ भी लीजिए कि क्या टॉपिक में कौन सा वर्ड आया है, उस टर्म का मतलब क्या है दोस्तों। इसीलिए अगर कोई हार्ड टर्म आता है तो मैं उसे बता देता हूं। अगर आपको कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट को देखेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बाहुबली ये थे जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। तो ऋषभ देव के पुत्र को बाहुबली कहा जाता था। इन्हीं की प्रतिमा, जो इन्हीं की मूर्ति है, वो गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से जानी जाती है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एग्जाम में ये बहुत बार पूछी गई है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। दोस्तों आपको बता दें कि चंदेल शासकों ने भी चूंकि जैन धर्म को फॉलो किया था, तो चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया। दोस्तों आपको बता दें कि मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, अर्थात मथुरा जैन धर्म का मौर्योत्तर युग में प्रसिद्ध केंद्र था। अर्थात जब मौर्य वंश चल रहा था, मौर्य काल था, उस समय मथुरा जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का उल्लेख है। तो पहली बात तो पूछा जाता है कि कल्पसूत्र किस धर्म का ग्रंथ है, तो जैन धर्म का। कल्पसूत्र को किसने लिखा, भद्रबाहु ने लिखा, भद्रबाहु ने लिखा। और इसमें क्या लिखा है, जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का उल्लेख है। अर्थात 24 तीर्थंकर जो हुए जैन तीर्थंकर, इन्हीं जैन तीर्थंकरों के जीवनी के बारे में उल्लेख किया गया। अर्थात इनका जीवन कैसे बीता, इन्होंने कैसे जैन धर्म को अपनाया, इन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी। तो दोस्तों आपको बता दें कि 23वें तीर्थंकर जो मैं पहले ही बता चुका हूँ पार्श्वनाथ थे, का निर्वाण स्थल का मतलब है इन्हें ज्ञान जहाँ प्राप्त हुआ था, सम्मेद शिखर या पारसनाथ पहाड़ी पर प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों बहुत बार पूछा गया कि सम्मेद शिखर का संबंध किससे है। सम्मेद शिखर या पारसनाथ पहाड़ी ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से रिलेटेड है। दोस्तों आप इस टर्म को याद रखिएगा। और दोस्तों अब आप यूपी SSS पेट का पेपर देंगे, यूपी RO का भी दे सकते हैं। कुछ लोग यूपी PCS की तैयारी कर रहे होंगे, यूपी लेखपाल की, या यूपी पुलिस कांस्टेबल, या किसी भी एग्जाम की, एनी कम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि प्रभास गिरी कहाँ है, या प्रभास गिरी किस धर्म से रिलेटेड है। प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थस्थल है। दोस्तों प्रभास गिरी कहाँ पर है, कौशाम्बी में है। और कैसा स्थल है, जैन तीर्थस्थल है, अर्थात जैन मतों को मानने वाला स्थल है। प्रभास गिरी कौशाम्बी में है। और क्यों ये फेमस है प्रभास गिरी, तो ये 6वें जो जैन तीर्थंकर पदम प्रभु थे, ये अर्थात जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जिन्हें आदिनाथ कहा जाता था। 23वें तीर्थंकर जो इंपॉर्टेंट है पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। जबकि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उन्होंने स्थापना करी थी, संस्थापक थे पहले। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक का कहने का मतलब है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस तीर्थंकर के समय में सबसे ज़्यादा हुआ या सबसे ज़्यादा फेमस हुआ जैन धर्म, तो महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जो कि वास्तविक तीर्थंकर थे। प्रभास गिरी कौशाम्बी में है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और वहीं पर 6वें जैन तीर्थंकर पदम प्रभु हैं। तो पदम प्रभु से संबंधित या रिलेटेड ये है प्रभास गिरी। पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का उपयोग किया जाता था जैन धर्म में। खंडगिरी स्थल ये जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खंडगिरी क्या है, तो खंडगिरी स्थल जैन गुफा है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। दोस्तों आपको बता दें कि जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। अर्थात दोनों धर्म अहिंसा को मानने वाले थे, अर्थात हिंसा पर बल नहीं देते थे, जबकि इन्होंने अहिंसा को प्राथमिकता दी और अहिंसा के ज्ञान को बढ़ाया। 14 पूर्व अर्थात पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। तो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है 14 पूर्व या 14 पूर्व। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। तो जो 12 अंग में जैन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था, संकलित किया गया है, उन्हें
कंजर्व किया गया, रखा गया है, तो प्रथम जैन सभा में किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार हमने बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ पढ़ी थी, उस प्रकार जैन धर्म में भी 2 संगीतियाँ हुई। ये भी उसी धर्म की तरह इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन्हें लर्न करिएगा। आप वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं, आप देखा करिए, उसी समय उसी के साथ लिखते भी रहिए। आप पढ़ते रहेंगे, नोट्स मॉडल है, आप पढ़ते रहेंगे, साथ आप कलम से यदि अपने हाथ से स्वयं का नोट्स तैयार करेंगे तो आपको और जल्दी याद हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जब आप खुद ही लिखते हैं और खुद ही पढ़ते हैं तो किसी भी चीज़ को याद करने की क्षमता उससे 10 टाइम्स बढ़ जाती है। कहने का मतलब उससे 10 गुना जल्दी वही चीज़ याद हो जाती है अगर आप खुद लिखते हैं और खुद ही पढ़ते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते वक्त लिखकर बार बार पढ़िए, यदि आपको याद नहीं हो रहा तो याद हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? 310 ईसा पूर्व में। किस स्थान पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक थे। श्वेतांबर साहित्य की रचना हुई। दोस्तों आपको बता दें कि पहली जैन धर्म की जो संगीत हुई थी, इसी में श्वेतांबर और दिगंबर जो दोनों संप्रदाय थे ये बट गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि जो द्वितीय संगीत हुई थी वो 512 ईस्वी में हुई थी और ये वल्लभी में हुई थी। वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में। देवार्थगण या क्षमा श्रमण ने इसकी अध्यक्षता करी थी और विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन करने के लिए इस संगीत का आयोजन किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि जैन धर्म में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और एवं बृहद कथा सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। तो आचरांग सूत्र, सूत्र कृदंग एवं बृहद कथा सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। जैन साहित्य को और क्या कहा जाता है? आगम। आगम का मतलब है सिद्धांत। तो जैन साहित्यों को आगम भी कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव होता है, क्योंकि 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। और अभी आप पढ़ चुके हैं कि श्रवणबेलगोला में ऋषभ देव के पुत्र, जिन्हें महाबली कहा जाता है, गोमतेश्वर की प्रतिमा मूर्ति का वहीं पर निर्माण किया गया है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। दोस्तों आपको बता दें कि दिलवाड़ा में प्रसिद्ध जैन मंदिर है जिसे माउंट आबू राजस्थान कहते हैं। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए। यूपीएससी से लेकर एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस, स्टेट, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एनी एग्जाम को हर एग्जाम ये क्वेश्चन लगभग पूछ चुका है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान। दोस्तों हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पहले से भी याद हो। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया वो स्थल जहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर है। दोस्तों हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो आज मैं जैन धर्म पढ़ा रहा हूँ, अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये बन सकता है, क्योंकि ये आप कई बार पूछा गया परीक्षा में कि वो कौन सा स्थल है जहाँ पर हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का स्थान है। तो एलोरा वो स्थल है। दोस्तों आपको याद रखना है, एलोरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था, एलोरा की गुफाओं का। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया वो स्थल जहाँ पर हिंदू, बौद्ध और जैन अर्थात 3 धर्मों के स्थल हैं, 3 धर्मों का संगम है, तो वो एलोरा में है। दोस्तों आप याद रखिएगा इसे। यापनीय किस धर्म का एक संप्रदाय है? तो यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। 11 गढ़धरों में, दोस्तों आपको बता दें कि महावीर स्वामी के 11 गढ़धर थे, तो 11 गढ़धरों में 10 की मृत्यु तो महावीर स्वामी के समय ही हो गई, जब महावीर स्वामी थे। लेकिन महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात भी एक गणधर जीवित था। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि उस गणधर का जो 11 गणधरों में एक था और महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात भी जीवित था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आर्य सुधर्मण। ये याद रखिएगा, महावीर स्वामी के 11 गणधर थे। 11 गणधरों में जो उनकी बातों को मानते थे। 10 की मृत्यु तो महावीर स्वामी के समय ही हो गई थी, जबकि एक गणधर जीवित था जिसका नाम आर्य सुधर्मण था। दोस्तों आप इस पॉइंट को याद रखिएगा जरूर। दोस्तों आपको बता दें कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं प्रतीक चिन्ह, दोस्तों आप ये याद रखिएगा जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदिनाथ या ऋषभ देव जो थे, इनका क्या है? आदिनाथ या ऋषभ देव को चिन्ह जो है वृषण है या सांड या बैल है। अजतिनाथ को हाथी से और संभवनाथ को घोड़ा से प्रदर्शित किया गया है। मल्लिनाथ को कलश से, नेमिनाथ को नीलकमल से। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जो पहला है सांड वाला, अर्थात कहने का मतलब है अरष्ट, जो आदिनाथ अर्थात ऋषभ देव थे उन्हें प्रदर्शित किया गया है। अरष्टनेमी को शंख से, पार्श्वनाथ को सर्प से, अर्थात ये 23वें थे। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला आप याद रखिएगा। और उसके बाद में जो ये 23वां पार्श्वनाथ वाला है। और महावीर स्वामी तो इम्पॉर्टेंट है ही। दोस्तों आपको बता दें
कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें महावीर स्वामी, इनका कौन सा चिन्ह है, सिंह। तो आपको दोस्तों बता दें कि इस प्रकार आज जैन धर्म का टॉपिक समाप्त हुआ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आप डेली कंटिन्यू तैयारी करिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने की सफलता का एकमात्र राज है आप कंटिन्यू हार्ड वर्क करिए। कहने का मतलब है आप हार्ड वर्क करने से ही एग्ज़ाम में सफल नहीं हो सकते, आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, अर्थात आप मेंस देने जा रहे हैं या प्री देने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आप प्री भी देने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब प्री के ही मॉडल से तैयारी करेंगे। हम इस प्रकार हमें अपने दृष्टिकोण को रखकर तैयारी करनी चाहिए कि हम प्री भी साथ साथ तैयारी कर लें, मेंस भी। तो हम दोस्तों उसी टॉपिक को उसी दिशा में आगे की ओर ले जा रहे हैं, उसी दृष्टिकोण से आपको पढ़ा रहे हैं कि आपकी पेट की भी तैयारी हो जाए। आप यदि इसके बाद वीडियो देना चाहते हैं, पेट के बाद लेखपाल देना चाहते हैं, आरओ देना चाहते हैं, यूपी पुलिस आ रहा है, इसके बाद में एसएससी जीडी आ रहा है, आप एसएससी के कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें यही जीएस आती है दोस्तों। तो इस प्रकार आप इन जीएस को तैयार रखेंगे दोस्तों। जहां तक हो सकता है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों का समावेश रखता हूं। और दोस्तों आपसे मैं ये एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आप उस सेलेक्टेड कंटेंट को ही पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको सेलेक्टेड कंटेंट ही दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस क्लास के कितना महत्व है, इस क्लास के कितने महत्व हैं, अर्थात इस क्लास का कितना इंपॉर्टेंस है आपकी परीक्षा के लिए। क्योंकि इस क्लास में आपको वो चीज़ दिया जाता है जो A to Z परीक्षा में छपती, समझिए। क्योंकि आप इस क्लास को पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम पेपर को एनालिसिस कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस क्लास से उस पेपर में दिख ही जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।